तमाम तर ब्रंट, ये 90 दिन का पॉज सही है, मगर फिर भी तमाम तर ब्रंट जो है वो अमरीकी शहरी, अमरीकी कंज्यूमर जो है अब वो भुगतने जा रहे हैं स्टार्टिंग ऑलरेडी। देखिए, इसमें जो है नुकसान जो हो रहा है वो अमेरिकन कंज़्यूमर का ही हो रहा है। जी। अगर चाइनीज़ कोई सस्ती गाड़ी अवेलेबल है, तो वो अमेरिकन कंज़्यूमर को अवेलेबल नहीं होगी, वो उनको महँगी अवेलेबल होगी। अगर चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो सस्ते अवेलेबल हैं या आईफ़ोन जो है वो पहले चाइना में बन रहा था, उसकी प्राइस कम थी तो अगला जो आईफ़ोन का वर्ज़न आएगा उसकी प्राइस कोई 25 से 30% ज़्यादा होगी। हम्म। जब ये चीज़ अमेरिकन कंज़्यूमर को हिट करेगी देन दे विल रियलाइज़ कि जी हुआ क्या? अभी तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा क्या हो रहा है, मगर जब स्टिकर प्राइस या रिटेल लेवल पे जब शॉपिंग लेवल पे जो है जब कीमतें बढ़ेंगी, उस हम्म। वक़्त जाके जो है लोगों को अंदाज़ा होगा तो वो उस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहा है। चाइना नोज़ वेल देखिए चाइना वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो वहाँ का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द यूएस। हम्म। ठीक है? चाइना में अगर सालों कहत भी बहुत साल आज से कोई 30-40 साल पहले आए थे, तो वो चाइना कंटिन्यू टू सर्वाइव। अमेरिका में ऐसा कोई कहत नहीं है कि बहुत ज़्यादा कभी हाइपर इन्फ्लेशन नहीं आई है। तो अगर ये एक इन्फ्लेशन शॉक लगेगा ड्यू टू दिस तो उससे ऑटोमैटिकली जो है वहाँ पे इनकी पॉलिटिकल पोज़ीशन वीक होगी। ये तो सही है प्रोफेसर अमार, बट यू नो इट्स आई आई डू एक्सपेक्ट कि अगर फ्यूचर के लिए आपने पहले भी कहा कि यू डोंट सी चाइना कमिंग टू द डील टेबल एनी टाइम सून, और बिकॉज उनकी पोजीशन भी ऐसी नहीं है, सारे घाटे का सौदा आप भी कह रहे हैं, हसन भी कह रहा है कि तमाम तर अमरीकी कंज्यूमर को ही भुगतना पड़ेगा। मगर मुझे ये फरमाई दीजिएगा कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर आई आई डू फील कि यू नो अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको नेगोशिएट खुद भी करना पड़ेगा अब चाइनीज से, यूजिंग बैक चैनल्स। बैक चैनल्स अब ज़्यादा मुतहर्रिक होंगे, एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल और फेस सेविंग जो है उसको ढूंढना पड़ेगा, अपनी स्टेटेड पोजीशन से क्लाइम डाउन करना पड़ेगा अमेरिका को भी, एंड इफ नॉट हम तो यही देखेंगे कि चाइनीज रिटेलिएशन मजीद बढ़ेगी करेंसी डिवैल्यूएशन की सूरत में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड प्रोफेसर साहब, इज दिस लाइकली टू नॉट क्रिएट अ डाउनवर्ड स्पाइरल, इंक्लूडिंग एक्सप्लिसिट यूएस सैंक्शंस ऑन चाइना, particularly oil के ऊपर? That is basically a declaration of war, nothing short of that. हम सारे, the entire world will then be in a worse position than today. एक disruption होगी supply chains में, financial markets में, we'll all be worse off. नहीं, देखिए इसमें जो ये है ना कि द चाइनीज़ कंज्यूमर इज़ नॉट लूजिंग आउट, द अमेरिकन कंज्यूमर इज़ लूजिंग आउट। सो द अमेरिकन्स नीड अ फेस सेविंग हियर, नॉट द चाइनीज़। तो उस हम्म। हिसाब से ऑटोमैटिकली थिंग्स विल स्लो डाउन, थिंग्स विल एडजस्ट इन अ वे कि किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। एज़ यू सेड फेस सेविंग हो या किसी किस्म का हम्म। एक ऑफ रैंप मिल जाए जिसके हम्म। तहत जो है वो चीज़ें भी आती ना हो, किसी चीज़ पे वो टैरिफ लगा दिया, हम्म। कुछ एक्सक्लूजन्स दे दी ताकि पॉलिटिकल जो मैसेज है वो भी दे सकें और जो काम है वो भी डिसरप्ट नहीं हो। जैसे इन्होंने कनाडा के साथ किया, दे हैड अ वेरी स्ट्रांग व्यू अगेंस्ट कनाडा। मगर अगर कैनेडियन टैरिफ देंगे तो जो मेजर इंपोर्ट्स थे उन्होंने तो उसको एक्सक्लूड कर दिया था। हम्म। ऑटोमोटिव हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, उसको उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। छोटी-मोटी चीज़ों पे वो करा ताकि थोड़ी फेस सेविंग भी हो जाए और वो कहीं किसी जिसे कहते हैं ना अमेंडमेंट के थ्रू, किसी रेज़ोल्यूशन के थ्रू दे कैन ऑलवेज़ रिमूव दैट एज़ वेल। सो दिस इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन, देयर विल बी सम फेस सेविंग और मेजर डिसरप्शन ऐसा कोई नहीं होगा। और आप क्या कहेंगे हसन अकबर साहब? नहीं, मेरा ख़्याल है देखें इसमें एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि चाइना को इम्पैक्ट क्यों होगा? पिछले 2 साल से चाइना के अंदर एक रियल एस्टेट क्रैश चल रहा है। चाइनीज़ इकोनॉमी के जो कंज़्यूमर है, उसकी बाइंग पावर उतनी नहीं है कि ये जो $400 बिलियन जो कि अमेरिका जा रहा है, अगर ये डिमांड गिरनी शुरू होगी, तो चाइना ने कहीं तो अपना सामान बेचना है, उन्होंने अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखना है। पिछले 2-3 साल से जो चाइनीज़ लीडरशिप है, इंक्लूडिंग प्रेज़िडेंट शी हम्म। उनकी जो इस दफ़ा अनाउंसमेंट आई थी, जो साल की वो करते हैं अपनी पॉलिसी अनाउंसमेंट, हम्म। उनका फ़ोकस चाइना का ये है कि वो मिडल इनकम ग्रोथ जिसको वो कहते हैं मिडल इनकम ट्रैप में ना फँसे, उनकी ग्रोथ कंटिन्यू रहे। हम्म। चाहते हैं कि उनकी ग्रोथ स्लो ना हो। तो हम्म। उसके लिए ज़रूरी है चाइना के लिए कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स जो है, वो दुनिया भर में करता रहे। हम्म। जो अमेरिका ने एक्शंस लिए हैं, इसका नुकसान चाइनीज़ इकोनॉमी को भी पहुँचेगा। हम्म। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचेगा। हम्म। हाँ, सवाल ये ज़रूर है कि कौन-सा मुल्क और कौन से कंज़्यूमर्स ट्रेन्ड हैं या वो ज़्यादा पेन बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसमें मेरा ख़्याल है कि चाइना अमेरिका से बहुत आगे है। चाइना में वो पॉलिटिकल कॉस्ट्स नहीं हैं कंज़्यूमर्स की इन्फ्लेशन की या कंज़्यूमर्स को पेन बर्दाश्त करने की, जो कि अमेरिका में प्रेज़िडेंट ट्रंप या कोई भी प्रेज़िडेंट हो उसको उसको फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है इन द लॉन्ग रन चाइना इन दैट सेंस हैज मोर कैपेसिटी टू टेक द पेन ऑफ दिस ट्रेड वॉर। मगर मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में देखिए सारी दुनिया की मईशत में हमें एक क्लियर ब्रेक नजर आ रहा है। हम्म। खाली ये टैरिफ वॉर की बात नहीं है, मगर अगर आप सैंक्शंस को देखें, डीकपलिंग की बात की जाती है चाइना के साथ, सब ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डीकपलिंग की बात की जाती हम्म। है। अमेरिका ने जो है वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बैन लगाया, नीश टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम्म। बैन लगाया, लगाई।
चाइना ने रिटेलिएशन में रेयर अर्थ मिनरल्स पे जो है वो बैन लगाया है और उसके ऊपर उन्होंने अमेरिका के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो हमारा जो निज़ाम ग्लोबल निज़ाम जिसका सबको फ़ायदा हुआ है, अमेरिका भी रिच हुआ है, हम्म चाइना भी रिच अमेरिका का सरप्लस है सर्विसेज में। चाइना जो बड़ी-बड़ी कंपनियां एप्पल है, मैकडॉनल्ड्स है, बड़ी हम्म। कंपनी चाइना में ऑपरेट करती हैं, जो वो प्रॉफिट कमाती हैं चाइना से, वो तो सरप्लस है, वो तो ये ट्रेड डेफिसिट में काउंट नहीं होता। चाइनीज की आर्ग्यूमेंट है कि अमेरिका हमें ये कहता है कि हम डेफिसिट में हैं, मगर हम गुड्स में डेफिसिट में हैं। सर्विसेज सर्विसेज में। में तो अमेरिका इज इन अ बेटर पोजीशन। या तो जो सारी दुनिया का जो मईशत का निज़ाम है, उसको धचका पहुँचेगा और मेरा ख़्याल है कि हम एक ट्रांसफ़ॉर्मेटिव फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं। ग्लोबल पावर कॉम्पिटिशन और मईशत का कॉम्पिटिशन और ऑल्सो मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन जो है, वो एक नए फ़ेज़ में जा रहा है, जिसमें कि हमें बहुत सारी डिस्रप्शंस नज़र आएँगी। ठीक है। और डॉक्टर साहब, हफीज़ पाशा साहब, ये आपने गुफ्तगू भी सुनी, मगर साथ अब अहम हमारी अपनी पोजीशन जो है, अमेरिका हमारे लिए बड़ा एक क्रिटिकल क्रूशल ट्रेडिंग पार्टनर है पाकिस्तान के लिए। एक बायलैटरल ट्रेड हमारा 7.3 अरब डॉलर को 2024 में रीच कर गया था। एंड नोटेबली पाकिस्तान के एक्सपोर्ट जो है अमेरिका को, वो भी तकरीबन 5 बिलियन डॉलर के करीब हैं। एंड हमारे इंपोर्ट्स भी अमेरिका को 2 अरब डॉलर के करीब हैं। नेट हमारे लिए सरप्लस की पोजीशन ही होती है, 3 अरब डॉलर इन पाकिस्तान फेवर। तो अब बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के ये इकदाम जो हैं, गो कि अब 29% थे, हम 10 पे तो आ गए हैं, मगर पाकिस्तानी इंपोर्ट हमारी एक्सपोर्ट्स और इकोनॉमी के ऊपर आप क्या इसका असर देख रहे हैं और इम्पैक्ट? देखिए 29% तो विड्रॉ कर दिया है हाँ। टेम्परेरली फॉर 3 months एटलीस्ट, और इस वक्त सिर्फ 10% रहेगा। और ये तब्दीलियों से पहले एवरेज टैरिफ जो पाकिस्तान फेस कर रहा था वो 4% था, तो वो बढ़ के अब 10% है। हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अपने करेंसी की वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स की प्रॉफिट्स में कोई कमी ना आए और उनको वही इंसेंटिव रहे अमेरिकन मार्केट में जाने का जो हिस्टोरिकली रहा है। तो अल्लाह का फजल है कि ट्रंप हैज़ moderated his stance and his primary target and single target is China today. ठीक। और हसन अकबर, ये टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री जो हमारी है, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है बड़ा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारी एक्सपोर्ट्स का टू अमेरिका। और इसको भी हार्ड हिट होगा, फ़कत 10% ही क्यों ना हो। कमोडिटी प्राइसेस का कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज हमें मिले भी तो हम कभी अवेल नहीं करते हमारे एक्सपोर्टर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने इनएफिशिएंट हैं, तो हमारे एक्सपोर्टर्स तो इन साजगार हालात पे भी कैपिटलाइज नहीं करते। आने वाले दिनों में मुझे तो लग रहा है प्रेशर आएगा, हमें और सब्सिडाइज करें। एक्सपोर्टर्स कहेंगे रुपए को डिप्रिशिएट करें, आप एप्टमा थोड़े दिनों में शायद खड़ी हो जाए। आप सही कह रही हैं। देखिए, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और जैसे कि आपको पता है जिस तरह की माशी हालात से पाकिस्तान पिछले 2 से 3 साल से गुज़रा है, हम्म उसमें हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये रहा है कि हम फॉरेन एक्सचेंज किस तरह कमा पाएँ, और हम कितना कमा पा रहे हैं। तो हम्म उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स टू द यूएस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म और प्रेशर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है वो ज़रूर आएगा, हम्म चाहे वो सब्सिडीज़ की शक्ल में आए, चाहे वो जैसे डॉक्टर पाशा ने कहा कि प्रेशर बढ़ेगा कि हम अपनी करेंसी के बारे में भी सोचें, उसको डिवैल्यू करने के बारे में। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की पोज़ीशन ये है कि उन्होंने टैरिफ्स किस बात पे लगाए हैं? ट्रेड डेफ़िसिट पे लगाए हैं। उन्होंने टैरिफ पोज़ीशंस नहीं देखी कि हम उनकी प्रोडक्ट्स पे कितना टैरिफ लगाते हैं। वो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट की बात करें और उसमें उन्होंने नॉन टैरिफ बैरियर्स की भी बात की है, जिसमें करेंसी मैनिपुलेशन या करेंसी को जो है वो ज़्यादा ओवर वैल्यू करना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूएस गवर्नमेंट का। तो